सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। बच्चा पार्टी, आज हम लोग बात कर रहे हैं 15th चैप्टर ऑफ 7th स्टैंडर्ड सीबीएसई साइंस। सो सीबीएसई के साइंस के बच्चों के लिए, 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए आज हम लाइट पढ़ रहे हैं। ठीक है। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज लाइट, तो आप जो बच्चा है वो ये बोलेगा सर लाइट वो होता है जिसकी मदद से हम रात में भी सब कुछ देख सकते हैं। यस। या कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर लाइट हुआ है जिसके कारण हमें अंधेरे में भी चीज़ें विजिबल हो जाती है ना। दिस इज सिंपलिस्टिक थिंग। अगर कोई ज़्यादा कुछ बोलना चाहेगा तो ही मस्ट कैन से कि लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। और अगर आपसे पूछे कि लाइट आपको कहाँ कहाँ दिखते तो आप सबसे पहले सनलाइट बोलोगे, सर सनलाइट। या यहाँ पे एग्जांपल देखो, रेल का लाइट या लाइट हाउस, है ना। या आपने देखे होंगे कि हम कैंडल को, जैसे ये लड़का देखो कैंडल को देखने की कोशिश कर रहा है ना। और ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वाला कि लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये लड़का अगर सीधी पाइप से देखेगा तो लाइट इसको दिख जाएगी, लेकिन अगर पाइप कर्व्ड है, जैसे यहाँ पे कर्व्ड है, तो इसको लाइट दिखाई नहीं देगी। तो दैट सिंपली मीन्स दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर इफ लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये रही हमारी अर्थ और ये रहा हमारा सन, दिस इज सन, तो जो सन से लाइट आती है वो एकदम अगर स्ट्रेट आती है तो सीधे सीधे जितनी आनी चाहिए उतनी आएगी, है ना। और हमें आती हुई दिखती नहीं है, बहुत सारी तो निकल जाएगी ऐसे ही, है ना। तो ये एक्चुअली क्या होता है, लाइट जब सन से अर्थ की तरफ आती है बच्चों, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें हमेशा याद रखना है, एंड दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है। उस एटमॉस्फेयर के कारण लाइट हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती बल्कि स्कैटर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है। और स्कैटर होने के कारण हमको एग्जैक्ट पाथ ऑफ लाइट दिखाई नहीं देता। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये होता है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसलिए बताया सो दैट यू डू नॉट मिस इंटरप्रिट द वर्ड व्हेन आई सेड the light travels in a straight line. Light do travels in a straight line. It do reaches earth as a straight line, but due to Tyndall effect it get what? वो it gets scattered. Okay, समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। Here you can see in water you are getting a reflection of these trees. जैसे ये ट्री है, इसका रिफ्लेक्शन देखो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना। Yes or no? So wherever there is a polished or a shiny surface, इट एक्ट्स एज अ मिरर। तो जैसे देखो ये वाटर है, वाटर में क्या है, पॉलिशिंग नहीं है बट एक शाइनी सरफेस है। तो वो शाइनी सरफेस होने के कारण दिस वाटर लेयर इज लुकिंग अस एज व्हाट, अ मिरर। ठीक है बच्चा पार्टी। एंड यस, ऑब्वियसली जब भी कोई लाइट, जैसे सपोज हमने साउंड के बारे में समझा था, तो जैसे साउंड ट्रैवल हो रहा था ऐसे लाइट ट्रैवल होती है। और लाइट जब किसी मीडियम पे टकराती है तो वो क्या कर जाती है, उसी मीडियम में क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन इज जस्ट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ शाइनी और अ पॉलिश्ड सरफेस। whenever light falls on a shiny or a polished surface, it bounces back in the same medium and that is called reflection of light. तो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के समय क्या होगा कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है ना, जैसे एयर से आ रही है तो एयर में चली जाएगी, वाटर से आ रही है तो वाटर में चली जाएगी, जहां से आएगी वहां चली जाएगी, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो लाइट क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। बाउंस बैक वर्ड बहुत सिग्निफिकेंट होता है ना। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या होता है कि जहां से आए थे वहीं चले गए, इसलिए बाउंस बैक। ठीक है ना। ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा, तुम लोगों ने ये कहानी जरूर सुनी होगी, है ना। ये कहानी जरूर सुनी होगी। ठीक है। ये कहानी बड़ी अच्छी है, 7th के बच्चों को शायद इंग्लिश में ये था, ये है ना। सो व्हेन अ रैबिट हैज फूल्ड अ लायन, ठीक है, पंचतंत्र की कहानी है। तो मैं थोड़ा ये कहानी बता देता हूँ आपको, मज़ेदार कहानी है क्योंकि। तो क्या होता है कि एक जंगल में एक शेर होता है, जैसे ये शेर है ना, ये शेर है। ठीक है। तो ये जो शेर था, ये लायन जो था, अब क्या होता है जंगल में ये जो शेर रहता है, इसको एक खरगोश मिलता है और वो है ना खरगोश को खाने की कोशिश करता है। कौन? Lion tries to kill that rabbit. Okay, so what happened eventually? The rabbit say, अरे राजा साहब, मतलब किंग जो लायन है उसको होता है, अरे राजा साहब मैं तो अपने आप ही आपके पास आ रहा था, I was about to come to you, ताकि आप मुझे खा लो और
आपका पेट भर जाए, आपको मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने आप ही मरने आ रहा था आपके पास, आप राजा हो, मैं आपको कैसे भूखा रहने दूं, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाता हूँ, आप मुझे खा लो और आपका पेट भर जाए। लेकिन कुएं के पास एक और शेर मिला और उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा राजा हूं। रैबिट ने लायन को बोला कि कुएं के पास एक और शेर है जो मुझे बोलता है कि आई एम द लायन, तो मैं तुम्हें खाऊंगा। तो मैं कैसे भी वहां से जान बचा के भाग के आ गया। मैंने कहा कि आपको जाके बताता हूँ। तो लायन क्या करता है, लायन जाता है कुएं के पास और कुएं पे देखता है तो उसको, लायन को अपनी खुद की इमेज दिखती है। लेकिन ये जो लायन है इसको लगता है कि ये कोई दूसरा लायन है, ठीक है। तो ये लायन उस लायन को चिल्लाता है, तो ऑब्वियसली अगर आप चिल्लाओगे तो आपका इमेज भी चिल्लाएगी। तो व्हेन दिस लायन रोर, द इमेज लायन ऑल्सो रोर। तो इसको लगता है कि ये मुझे हूल दे रहा है, तो ये लायन है ना, इस लायन को, इमेज वाले लायन को मारने के लिए कुएं में जंप मार देता है एंड ऑब्वियसली डूब के मर जाता है एंड रैबिट की जिंदगी बच जाती है। सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हर्ड व्हेन आई वाज किड। तो ये आपको इसलिए मैंने बता दिया, अच्छी स्टोरी है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है उस पर पंचतंत्र की एक अच्छी कहानी थी, आपने देख लिया। नाउ बच्चा पार्टी, हियर यू कैन सी दिस इज अ प्लेन मिरर, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। इस प्लेन मिरर पर ये देखो आपको लाइट जाती हुई दिखाई दे रही है ना, ये लाइट जा रही है और ये लाइट देखो, जैसे ये वाली लाइट यहाँ गई 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 और ये देखो ऐसे आ गई। सिमिलरली ये वाली लाइट गई यहाँ पे टकराई और फिर ऐसे चली गई। फिर ये वाली लाइट को देखो, ये वाली लाइट गई ऐसे टकराई और ऐसे चली गई, हाँ है ना। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जहाँ से लाइट आ रही है देखो है ना, सेम मीडियम में वापस क्या होगी, बाउंस बैक होगी। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पर दो तीन चीजें आपको हमेशा याद रखना है। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी इमेज बनती है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमको भी पता है। नो, अगर हम साइंस के लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट वो है फ्रॉम वेयर द लाइट कम, फ्रॉम वेयर द लाइट कम्स, मतलब जहां से लाइट आती है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो इमेज क्या होगी, ऑब्वियसली वेयर द लाइट मीट और appears टू मीट, जहां पर लाइट या तो मिल जाती है या मिलती हुई होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो अगर हम लोग रियल इमेज की बात करेंगे तो लाइट विल मीट, और अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो लाइट appears टू मीट। ओके, समझ में आई बात? ठीक है, आगे तो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, अभी तो आप 7th में ही हो, तो अभी तो के लिए इतना ही काम चला लो, ठीक है। नाउ देर आर फ्यू थिंग्स विच वी हैव टू रिमेंबर, लाइक व्हेन वी सी दिस डायग्राम। जब हम ये डायग्राम देखते हैं, ये कैंडल वाला, तो आप इस कैंडल वाले डायग्राम को देखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है, इमेज भी सीधी खड़ी है ना। ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी है ना। और ये जो इमेज बन रही है ये आपको प्लेन मिरर पे बन रही है, ये सुनो, क्योंकि ये प्लेन मिरर पे बन रही है इसलिए दिस इमेज विल बी इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज, है ना। मिरर पे आप जैसा देखते हो, आपको जो प्लेन मिरर है उस पे आपका इमेज एग्जैक्टली आपके साइज का होता है ना। और इट विल बी अ वर्चुअल इमेज, इट इज नॉट अ रियल इमेज, इट्स अ वर्चुअल इमेज। समझ में आ रही है बच्चा पार्टी बात? क्लियर है? ठीक है। सो इमेज इरेक्ट मतलब सीधी होना, वर्चुअल मतलब जिसपे लाइट एक्चुअली मिलती नहीं है बट मिलती हुई अपीयर होती है। और ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो गए तो मिरर के अंदर लाइट थोड़ी नहीं जाती है, मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमको क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं कि लाइट अंदर मिल रही होगी, क्योंकि जब तक लाइट मिलेगी नहीं तब तक इमेज बनेगी नहीं। तो हम एज्यूम करते हैं कि अंदर मिल रही होगी क्योंकि हमें इमेज दिख रही है ना। गाइस, लाइट का ये फंडा हमेशा याद रखो, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इन प्लेन मिरर व्हाट यू गेट। प्लेन मिरर में क्या क्या होता है? पहली बात तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन पहली चीज। दूसरी भी चीज, आपको वर्चुअल इमेज मिलती है।
अगर वर्चुअल है तो ऑब्वियसली इमेज कैसे होगी थी, इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज मिलेगी। अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप सीधे दिखाई देते हो ना। हाँ, लेटरल डिस्पोजिशनिंग हो जाती है, मतलब आपका राइट मिरर का लेफ्ट हो जाता है और मिरर का राइट आपका लेफ्ट रहता है, ऐसा। ठीक है, अच्छा। और क्या होता है, सेम साइज, ये 3 चीज़ें, सॉरी, ये 4 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। सेम साइज की इमेज आपको मिलेगी, समझ में ना। आप सभी ने ये देखा होगा ना। हम हमेशा सोचते हैं, वी ऑलवेज थिंक वाई इन एम्बुलेंस देयर इज समथिंग रिटन लाइक दिस। ऐसा क्यों लिखा रहता है, उल्टे में क्यों लिखा रहता है? ऐसा इसलिए लिखा रहता है बच्चों, क्योंकि जब आप मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और आपके पीछे एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस का जो ये लिखा हुआ डिजिट है ना, ये आपको आपके मिरर पे सीधा दिखाई देगा। सो दिस एम्बुलेंस विल अपीयर यू लाइक दिस एम्बुलेंस when you check it on your what side glass। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा बच्चा पार्टी? तो इसीलिए क्या होता है, गाड़ियों में उल्टे, आगे की तरफ उल्टे लिखा रहता है, जबकि आप पीछे देखोगे ना, इसके पीछे अगर एम्बुलेंस लिखा रहेगा तो वो सीधा ही लिखा रहेगा। ठीक है, ऑलवेज। जैसे देखो, अब मैंने ना यहाँ पे देखो, इस लड़के ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है, लेकिन मिरर में देखो ये राइट हैंड है ना। तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मतलब बंदा सीधा खड़ा है, ये लड़का सीधा खड़ा है, लेकिन इसका राइट मिरर का लेफ्ट है और मिरर का लेफ्ट इसका राइट है। सिंपल, समझ में? अब देखो, जैसे ये एम्बुलेंस अगर उल्टा लिख दिया तो मिरर पे आपको क्या दिखेगा, एम्बुलेंस सीधा दिखेगा ऑब्वियसली। नाउ बच्चा बाडी, वी हैव टू टॉक अबाउट प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स। अब हमें बात करनी है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। बच्चा पार्टी, स्फेरिकल मिरर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। स्फेरिकल मतलब गोलाकार। जैसे मान लो आपके पास एक ये ग्लास है, ठीक है। अब मान लेते हैं गार्गी ने इसमें ऐसे कट लगा दिया, यहाँ से कट लगा दिया तो उसको एक टुकड़ा ये मिल गया। अगर गार्गी ने इसको यहाँ से पॉलिश कर दिया तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड से हो जाएगी, कॉनकेव साइड से, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो गार्गी ने इसको अंदर की साइड से पॉलिश कर दिया तो दिस विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे चम्मच देखो, चम्मच एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। चम्मच का जो पीछे वाला पार्ट होता है, जिस साइड चम्मच कर्व होता है, जैसे मैं अगर स्पून में दिखाऊं दिस पार्ट, अगर आप इधर से लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहे हो तो दिस इज अ कॉनकेव पार्ट, तो ये इस साइड से कॉनकेव मिरर की जैसा दिखेगा चम्मच। लेकिन अगर आप इधर से लाइट को भेज रहे हो, रिफ्लेक्ट करा रहे हो, तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह दिखेगा। हालांकि आप बोलोगे सर चम्मच, अब मैं उन चम्मच की बात कर रहा हूँ जिनमें शाइनी लेयर रहती है, मतलब ऑब्वियसली नए चम्मच। अब ये नहीं है कि तुम घर पे जाओ और जितने भी चम्मच उनमें शाइन देखो, है ना, फिर तुम मम्मी को बोलो या घर पे जो बेचारी काम कर रही है भाई, उसको तुम बोलो कि नहीं ये बर्तन चमक नहीं रहे, इसका मतलब तुम काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, समझ में आ रही बात? ठीक है, क्योंकि शाइनी सरफेस धीरे धीरे डल हो ही जाती है बाय व्हेन दैट ऑब्वियसली एज पर टाइम इंक्रीजेस। अब देखो ये बच्चा है, मान लो ये तनुष है, तो तनुष अपने चम्मच में अपनी फोटो देख रहा है ना। ठीक है, सो हियर यू कैन सी, यहाँ से देखो ये इधर पॉलिशिंग है, सो दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो दिस इज अ कॉनकेव एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बस आप ये याद रखना, ट्रिक याद रखना, जिसमें केव बनता है ना, गड्ढा बनता है, वो कॉनकेव होता है। जिसमें केव साइड से रिफ्लेक्शन होगा दैट इज कॉनकेव, बस। तो इसका ऑपोजिट ऑब्वियसली विल बी कॉन्वेक्स। डन बच्चा पार्टी? ये देखो इन्होंने बताने की कोशिश की है कि आप है ना एक बॉल ले लो या कुछ गेंद ले लो, उस गेंद को बीच से काट लो, तो उसका एक पार्ट कॉन्वेक्स रहेगा, एक पार्ट कॉनकेव रहेगा। ऑब्वियस सी बात है ना हमको, जैसे मैंने चम्मच में एग्जांपल आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो मैंने आप यहाँ पे लोग बता रहे थे इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन विल बी रियल, है ना। ठीक है, और द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने आपको रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में बता ही दिया है, लेकिन एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है। आप मूवी देखने के लिए जाते हो सिनेमा हॉल में, सो इन दैट सिनेमा हॉल देयर इज अ बिग स्क्रीन ऑन विच यू कैन फाइंड हीरो एंड हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेसेस आर परफॉर्मिंग देयर एक्ट, है ना, आपने देखा होगा।
आपने ये भी जरूर देखा होगा कि एक लाइट आती है पीछे की तरफ से और वो जाके उस स्क्रीन पर फॉल होती है और आपको इमेज दिखती है. सो दैट इज कॉल्ड अ रियल इमेज. दैट इज कॉल्ड अ रियल इमेज. ठीक है बच्चा पार्टी, रियल इमेज, उसको हम रियल इमेज कहते हैं. आपके मन में यकीनन एक डाउट आएगा विच इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि सर वंस यू सेड टू अस कि सर कि है ना जो रियल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है ना. तो अब मैं आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना. जो रियल इमेज होती है ये ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, obviously not obtained या do not obtain. अब इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको. जैसे मान लो कि आप मूवी देख रहे हो तो मूवी में क्या होता है, जो पर्दा लगा रहता है या जो प्रोजेक्टर होता है, तो प्रोजेक्टर जो इमेज बनाता है वो सभी रियल इमेज होती है. ठीक है, क्योंकि आप उसको एक स्क्रीन में ऑब्टेन कर लेते हो. लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बच्चा मिरर में अपना फोटो देखा, लेट से गार्गी ने अपना फोटो देखा मिरर पे, उसको लगता है वाह आज मैं अच्छी तरह तैयार हुई हूँ, तो वो अपने पड़ोस वाले दोस्त को चिढ़ाने के लिए अपना मिरर को घुमा दे और उसके घर पे अपनी इमेज पहुंचा दे. ऐसा नहीं होता है ना. तो आप प्लेन मिरर से क्या नहीं कर सकते, इमेज ऑब्टेन नहीं कर सकते. ठीक है ना. रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टी होती है, और ये हमेशा इरेक्ट होती है वर्चुअल इमेज. फिर आपके मन में डाउट आएगा सर वाई, बट व्हेन वी सी एनी एक्टर एक्ट्रेसेस परफॉर्मिंग ऑन अ स्क्रीन, वो उल्टे तो दिखते नहीं. आपने तो बोला रियल इमेज है, रियल है तो उल्टे दिखने चाहिए. बेटा वो जो इमेज बनती है उसको 2 बार रिफ्लेक्ट कर देते हैं. तो आपको पता है अगर उल्टे को एक बार फिर से उलट दोगे तो सीधा हो जाएगा, है ना. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन मूवीज एंड इन प्रोजेक्टर, देयर आर 2 रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस इन विच द इन्वर्टेड इमेज इज री इन्वर्टेड टू इरेक्ट, है ना. ऐसा इरेक्ट लिखा है मैंने, इवेक्ट मत समझ आना. ठीक है. जो रियल इमेज होती है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो रियल इमेज होती है जैसे आपने लिखा ना ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इन्वर्टेड होती है, इट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इरेक्ट होती है. इसमें क्या होता है, जो लाइट है, लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. इसमें लाइट एक्चुअली मीट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन. इसमें लाइट appears टू मीट, रियल में नहीं होती, appears टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये आपको याद रखना. सो ये 3 बेसिक एग्जांपल है. रियल इमेज आपको कहाँ मिलती है, जैसे कॉनकेव मिरर्स में आपको रियल इमेज मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. कॉन्वेक्स, अब इसमें ये कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर दोनों में आपको वर्चुअल इमेज मिलती है. हालांकि एक और केस होता है जिसपे स्टार बना रहा हूँ, या हालांकि इतना डिटेल में आपको भी जानने की जरूरत नहीं है. व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, तब आपको एक स्पेशल केस, इन अ स्पेशल केस इन व्हाट कॉनकेव मिरर आपको इसलिए लो, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं. ठीक है बच्चा पार्टी. तो मैंने आपको रियल और वर्चुअल का एग्जांपल भी बता दिया क्या है कैसा है. ठीक है. ये देखो, ये बहुत अच्छा है. आपको देख रहे हो रियल इमेज आर फाउंड बाय कॉनकेव मिरर्स. देखो कॉनकेव मिरर्स हमने अभी अभी लिखा भी ना, कॉनकेव मिरर में बनता है. तो देखो इस स्क्रीन पे आप बना पा रहे हो, इसकी इमेज यहाँ बन के फिर ये इमेज यहाँ बन रही है. ठीक है. और जितना दूर जा रहे हो देखो उतनी इमेज बड़ी होती जा रही है. इट इज वेरी गुड एग्जांपल व्हाट वी कैन सी इन प्रोजेक्टर्स. प्रोजेक्टर्स में इसी तरह से हमें चीज़ देखने को मिलती है. ठीक है. ठीक है बच्चा पार्टी. डन. सो हियर यू कैन सी, देखो डॉक्टर ने आना है, डॉक्टर के पास एक एग्जामिनेशन करने के लिए एक आपने देखा होगा इस तरह से एक क्लिप रहती है जिसपे एक मिरर लगा रहता है, और इस मिरर में है ना डॉक्टर दिखता है. एक्चुअली डॉक्टर आपके दांत के अंदर घुस के तो नहीं देख सकता ना कि दांत में कितने कीड़े लगे हैं, क्या दांत खराब कैसे है. तो उसके पास इस तरह का एक डिवाइस होता है, बेसिकली एक स्पून जैसा होता है जिसके सामने की तरफ मिरर लगा होता है. और ये मिरर क्या करता है, ये मिरर इमेज को बड़ी बना के दिखाता है. तो बेसिकली एक कॉन्वेक्स मिरर जैसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको एक बड़ी इमेज देखने को मिलती है. देखो अब ये कॉनकेव सरफेसेस मिरर में आपने देखा होगा टॉर्च वगैरह में रिफ्लेक्शन, तो क्या होता है लाइट को ये पूरी तरह स्कैटर करता है. ठीक है.
अब इमेज फाउंड बाय अ कॉन्केव मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, ठीक है। अब बच्चा पार्टी हमको है ना इमेज फॉर्मेशन देखना है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको पूरा इमेज फॉर्मेशन ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट नॉट टुडे, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो आई विल एक्सप्लेन यू द टोटल इमेज फॉर्मेशन, हाउ इमेज इज फॉर्म्ड एंड हाउ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल अपीयर टू यू, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, हम इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, बाय एवरीवन।